तो दोस्तों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि आखिर किसने बनाई ये बिल्डिंग। ये है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में वाक़ है। हम सभी इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आखिर किसने बनाई ये बिल्डिंग, क्या नहीं पता? अच्छा, ये है पेट्रोनस टावर। दो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, जो कि मलेशिया में वाक़या है। तो आखिर ये बिल्डिंग किसने बनाई, क्या नहीं पता? अच्छा, तो चलो अब मैं इन तमाम बातों के जवाब अब खुद ही देता हूं। ये पेट्रोनस टावर और ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग एक स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने बनाई है। जब भी चीज़ों को गहराई से देखा जाता है तो उनकी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है उससे जो कि नज़र आता है। तो आखिर कितना बड़ा है सैमसंग, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। Samsung Heavy Industries has successfully built the world's largest container vessel, which has now left its shipyard in Gojie, Gyeongsangnam-do. तो ये बात है 1938 की, जब मगरिबी दुनिया तारीख के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। और सिर्फ यही नहीं, ये वो वक्त था कि जब दूसरी जंग अजीम भी शुरू होने वाली थी। मतलब आप यही समझ लीजिए कि इस वक्त दुनिया एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी। और इन बुरे हालात में कोरिया टुकड़े टुकड़े हो चुका था। एक तरफ अमेरिका का कब्जा था तो एक तरफ यूएसएसआर का। लेकिन इस बुरे वक्त में भी एक इंसान जिसका नाम ली ब्योंग शिल था, वो दुनिया की हिस्ट्री बदलने के दर पे था। इस इंसान ने एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम सैमसंग था। इस कंपनी का सबसे पहला मकसद कोरिया और इसके लोगों को किसी भी तरह से बचाना था, क्योंकि जंग की वजह से कोरिया पूरा तबाह हो चुका था। शुरू के वक्तों में इस कंपनी में सिर्फ 40 ही लोग काम करते थे और शुरू के वक्तों में ही इस कंपनी ने खाने पीने का बिजनेस और दूसरी चीजों की तिजारत शुरू कर दी थी। सैमसंग की इस कंपनी ने सबसे पहले नूडल्स बनाना शुरू किए, नूडल्स के बाद चीनी बनाना शुरू की और चीनी के बाद इस कंपनी ने ऊन भी बनाना शुरू की। लेकिन इस सब के बाद 1950 के आखिर में सैमसंग ने ये तमाम काम छोड़कर इंश्योरेंस, लाइफ सिक्योरिटीज और रिटेल का काम शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, 1960 के आखिर में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग की बनाई हुई सबसे पहली चीज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी था। और सिर्फ यही नहीं, 1983 में सैमसंग ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया जो कि विंडोज़ और पीसी के कंप्यूटर से भी 2 साल आगे था। और अब वक्त आ चुका था 90s का। सैमसंग दुनिया की काफ़ी इंडस्ट्रीज में एक आलमी कुव्वत बनने जा रहा था। मुसलसल मेहनत और स्ट्रगल की वजह से सैमसंग की ये कंपनी ताकत से ताकत पकड़ती गई। और हुआ भी यही, सैमसंग की ये कंपनी आखिर में दुनिया की एक मार्केट लीडर बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सिर्फ यही सीखने से कि आखिर इंडस्ट्रीज में तिजारत कैसे होती। और यही वजह है कि आज सैमसंग दुनिया की सबसे यूनिक और एक वर्सेटाइल कंपनी है। तो अगर हम बात करें आज की,
तो हम में से कई लोग सैमसंग की बनाई हुई काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो चाहे टीवी हो या कंप्यूटर, चाहे मोबाइल हो या स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल में लगने वाली चिप्स हो या फिर कैमरा, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हो या फिर फ्रिजेस, सब की सब चीज़ों को सैमसंग ही डील कर रहा है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सैमसंग की कंपनी के कुछ फैक्ट्स जानेंगे और फिर इस कंपनी के दिमाग को हैरान कर देने वाले साइज के बारे में। Fact number 5. 1993 से लेकर आज तक सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनी है और इसकी हकीकत ये है कि ओरिजिनल आईफोन भी आज तक अपने मोबाइल में सैमसंग ही की बनाई हुई चिप्स को इस्तेमाल कर, और सिर्फ एप्पल ही नहीं, काफ़ी स्मार्टफोन कंपनीज सिर्फ सैमसंग ही की बनाई हुई चिप्स को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि 2011 में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बन गई। Fact number 4. कोरियन ज़बान में सैमसंग का मतलब है 3 सितारे। सैमसंग की कंपनी बनाने वाला ग्रुप ये बताना चाहता था कि सैमसंग एक बड़ी, पावरफुल और एक ऐसी कंपनी है जो कि हर चीज़ को डील कर सकती है। सैमसंग के लिए इन 3 सितारों का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसको कभी भी सवाल नहीं आता। Fact number 3. अगर हम सैमसंग के इस लोगों को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है इस लोगों की एक जानिब एस है और दूसरी जानिब जी है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी बड़ी ही ओपन माइंडेड है जो कि दुनिया भर के तमाम लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती है। Fact number 2. तो अगर हम बात करें 2006 की, तो सैमसंग ही दुनिया में सिर्फ एक टीवी बनाने वाली कंपनी रह गई है और एलसीडी की दुनिया में तो सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर हम बात करें आज की, तो दुनिया की 98% एमोलेड स्क्रीन मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का ही कब्जा है। Fact number 1. सैमसंग अपना 14 अरब से भी ज़्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाती है। और सिर्फ यही नहीं, 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा हैं। अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के तमाम एम्प्लॉयज़ को मिला भी दिया जाए तो तब भी सैमसंग के एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कितना बड़ा है सैमसंग। तो अगर हम बात करें इस कंपनी की पैसा से रिलेटेड कि आखिर इस कंपनी के पास कितना पैसा है, तो 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग का रेवेन्यू 305 बिलियन डॉलर्स है। और अगर बात करें आज की, तो आज सैमसंग का रेवेन्यू 67 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि एप्पल, गूगल, फेसबुक से भी सबसे ज़्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर सैमसंग कैसे इतना पैसा बना लेता है। हकीकत ये है कि सैमसंग कोई एक या 2 बिजनेस नहीं चलाता, बल्कि 80% से भी ज़्यादा डिफरेंट बिजनेस को चलाता है और उनके एफिलिएट्स। तो अगर तुम अब भी यही सोचते हो कि सैमसंग सिर्फ स्मार्टफोन और इससे रिलेटेड चीज़ें बनाता है, तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी की, तो यहाँ हमारे पास सैमसंग की बनाई हुई काफ़ी कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, सैमसंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज है। और यही वो तीनों बड़ी कंपनीज हैं जिसने बुर्ज खलीफा, पेट्रोनास टावर और बहुत सी बिल्डिंग्स को बनाया। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी की, तो यहाँ हमारे पास सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। सैमसंग की अपनी एक केमिकल ब्रांच भी है जिसका नाम सैमसंग पेट्रोकेमिकल्स है। और सिर्फ यही नहीं, सैमसंग के अपने मेडिकल सेंटर्स, गाड़ियाँ, अपने फैशन ब्रांड्स, सैमसंग सिटी
और बहुत। तो अगर मैं और भी बताने लग गया तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो सैमसंग आज भी करता है, जिसके बारे में दुनिया को आज तक नहीं पता। सैमसंग की अपनी एक ब्रांच है जिसका नाम है सैमसंग टेकविंस। ये सैमसंग की ऐसी ब्रांच है जो कि सैमसंग मिलिट्री डिपार्टमेंट के तौर पर एक्ट करती है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर सैमसंग का ये डिपार्टमेंट, सैमसंग का मिलिट्री डिपार्टमेंट आखिर करता क्या है। इस डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम सैमसंग वेपन्स टेक्नोलॉजी है, जिसका काम जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार बनाना। और फिर उसके बाद सैमसंग ऑटोमेशंस है, जिसका काम कोरियन फौज के लिए खतरनाक रोबोट्स बनाना है। खतरनाक रोबोट्स बनाना जो कि कोरियन आर्मी को हेल्प करें और साथ ही साथ उन जगहों तक भी जाएं जहां कोरियन आर्मी नहीं जा सकती। हकीकत यह है कि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो कि कोरिया के लिए हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े जहाज़ों के इंजन और कोरिया का सबसे पहला फाइटर जेट KF-16 भी सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ही ने बनाया है। सैमसंग कोरियन आर्मी के लिए टैंक्स भी बनाती है। सैमसंग का राज तो समंदरों पर भी है। सैमसंग की हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे ताकतवर बहरी जहाज़ बनाने में सबसे ज़्यादा मशहूर है। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताता चलो कि जिस तरह अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली है, उसी तरह कोरिया में सैमसंग का अपना पूरा एक शहर है जिसका नाम सैमसंग सिटी है। तो आखिर किसे पता था कि सैमसंग के पास इतना कुछ है।